हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भाषा के भेद। ठीक है, भाषा के भेद। सामान्यतः भाषा में अभिव्यक्ति के 3 रूप होते हैं: लिखित, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, भाषा अभिव्यक्ति के 3 रूप है, जो भेद है उसमें है मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब आता है, पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में जब कोई व्यक्ति मुख से बोलकर परस्पर भाषण अथवा बातचीत के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में यहाँ बताया गया है कि मौखिक भाषा जब कोई बोलकर, ठीक है, और बातचीत के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण, बातचीत, नाटक, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, टेलीफोन आदि की बातचीत कथित अथवा मौखिक भाषा के रूप है। ठीक है, मौखिक भाषा के रूप यहाँ पर उदाहरण बताया गया है कि क्या क्या हो सकते हैं। तो वो हैं जब भाषण, बातचीत, नाटक, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, टेलीफोन, ये बातचीत जो कथित बातचीत हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं, मौखिक भाषा के रूप हैं। वास्तव में भाषा मूल रूप में मौखिक होती हैं। यहाँ पर बताया गया कि जो भाषा है अगर हम उसको देखें तो मूल रूप से मौखिक होती हैं। मौखिक भाषा के आधार पर ही भाषा का लिखित रूप अस्तित्व में आया है। ठीक है, अब बताया जाता है कि जैसे भाषा है तो भाषा में जो मुख्य रूप है वो है मौखिक भाषा, और मौखिक भाषा का ही जो मूल रूप है, मौखिक भाषा के आधार पर ही जो मौखिक भाषा है, बोलचाल है के द्वारा जो भाषा है, ठीक है, उसी के आधार पर ही भाषा का लिखित रूप अस्तित्व में आया है। ठीक है, लिखित रूप जो है वो मौखिक रूप से ही बना है। दूसरा है लिखित भाषा। जब कोई व्यक्ति अपने भावों अथवा विचारों को लिखकर व्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जब हम किसी बात को, ठीक है, कहकर नहीं, और हम अपने भाव या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, ठीक है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं, आप अपनी कॉपी पर लिखते हैं। ठीक है, जो लिखित भाषा होता है कि कक्षा में अगर शिक्षक पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो वो लिखित कहलाएगा। आप जो अपनी कॉपी में लिखते हैं, ठीक है, कॉपी में जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो भी लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है, अब आता है तीसरा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में संकेत के द्वारा भी मनुष्य अपने मनोभावों को व्यक्त करता है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी चलाने का संकेत करता है तो चौराहे पर सिपाही हाथ के संकेतों द्वारा चलने या रुकने का, परंतु ये भाव या विचार सीमित और अपूर्ण होते हैं। इनके द्वारा सभी इच्छित विचारों को ना तो प्रकट किया जा सकता है और ना ही भलीभांति समझा जा सकता है। इसी कारण सांकेतिक भाषा की इन सभी क्रियाओं को भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता। ठीक है, अब आता है तीसरा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में मनुष्य अपने मन में जो विचार है, ठीक है, उन भावों को व्यक्त करता है संकेत के रूप में। जैसे एग्जाम्पल है कि रेलगाड़ी का जो गार्ड है, ठीक है, हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को चलने का संकेत देता है। चौराहे में आपने देखा होगा जो सिपाही हैं वो अपने हाथों के संकेत के द्वारा चलने या रुकने का संकेत देते हैं। ठीक है, परंतु ये भाव, अब इसमें बताया गया है, परंतु ये भाव या विचार सीमित और अपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये पूर्ण नहीं होता, ये सीमित और पूर्ण नहीं होते, अपूर्ण होते हैं। इनके द्वारा सभी इच्छित विचारों को ना तो प्रकट किया जा सकता है और ना ही भलीभांति समझा जा सकता है। किसके द्वारा? सांकेतिक भाषा के द्वारा। इसी कारण सांकेतिक भाषा की इन सभी क्रियाओं को भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता। ठीक है,
जिस तरह मौखिक और लिखित भाषा है उसमें इसमें है सांकेतिक भाषा में कि जो इसमें पूर्ण नहीं होता, ठीक है, अपूर्ण रहते हैं, और इस कारण सांकेतिक भाषा को इनको भाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। सांकेतिक भाषा में इन क्रिया जो होती हैं, इन क्रियाओं को भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता। आगे है मौखिक अथवा लिखित भाषा में अंतर। इसमें है भाषा का मौखिक रूप भाषा का मूल रूप होता है जिसे सीखना नहीं पड़ता, ठीक है। फिर भाषा के लिखित रूप को प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। फिर बच्चा भाषा के मौखिक रूप को पहले सीखता है और बाद में उसका लिखित रूप। भाषा के लिखित रूप के कारण ही ज्ञान की संचित राशि को आगे की पीढ़ी के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये क्या है, मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ आजकल हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए नए नए साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के द्वारा कहीं से भी अपनी बात दुनिया के किसी कोने में बैठे अपने मित्र या संबंधी तक पहुंचाई जा सकती है। कंप्यूटर पर वॉयस मेल प्रक्रिया द्वारा हम न केवल अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं अपितु उसका चित्र भी देख सकते हैं। ईमेल, फैक्स आदि के द्वारा भी विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। आजकल सीडी, ऑडियो टेप आदि के माध्यम से भी विचारों और भावों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये हैं मौखिक और लिखित भाषा के अंतर। ओके।